बार फिर से सुनवाई होगी। तो अब से थोड़ी देर पहले आपने घटनाक्रम देखा, इसी बस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट रूम में प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। कोर्ट ने फिलहाल जो है इस पूरे मामले में राहुल गांधी की अपील पर 13 अप्रैल तक अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी कि राहुल गांधी को तब तक जमानत मिली है। देखिए, लोअर कोर्ट का फैसला ये था कि राहुल गांधी इस पूरे मानहानि मामले में 2 साल की सजा होगी, वो दोषी करार दिए गए हैं। आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, सेशन कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की और जो फैसला लोअर कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था उसे चैलेंज किया गया। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ कोर्ट रूम में मौजूद रहे और अब से थोड़ी देर के बाद शायद वो बाहर भी आ जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अब जानकारी यही मिल पा रही है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। अब अगली तारीख 13 अप्रैल दी गई है, यानी कि अब 13 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी की तरफ से कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और 13 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होगी। अब क्योंकि कोर्ट रूम के बाहर और ये देखिए, ये हलचल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। अब थोड़ी देर में शायद राहुल गांधी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वो कभी भी कोर्ट रूम से बाहर आ सकते हैं। क्या कुछ दलीलें उनकी तरफ से याचिका में दी गई हैं, इस पर जो है अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अभी फिलहाल जो सेशन कोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई थी, याचिका दायर की गई थी, उस अपील को सुनते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और 13 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लोअर कोर्ट के फैसले को आज चुनौती राहुल गांधी की तरफ से दी गई। मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने कर्नाटक में 2019 में लोकसभा चुनावों को लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर ये फैसला 23 मार्च को सुनाया गया, जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई, आयोग घोषित कर दिया गया। और क्योंकि उनके 2 साल की सजा हुई है, ऐसे में उनके 2024 में चुनाव लड़ने को लेकर भी संशय बरकरार है। लेकिन देखिए, राहत तभी राहुल गांधी को मिल सकती है जब उनकी कन्विक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। ऐसे में आज जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचे, उन्होंने कोर्ट रूम का रुख किया, याचिका दायर की। देखिए, ठीक 11 दिन के बाद राहुल गांधी की लीगल टीम जो है वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद रही। क्योंकि देखिए, कांग्रेस लगातार यही कह रही थी कि राजनीतिक लड़ाई तो है ही, लेकिन हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में सब कुछ हो रहा है, कानून ने उन्हें सजा दिलाई है, कानून ने उन्हें दोषी ठहराया है। ऐसे में आज जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे, उससे पहले साफ तौर पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर नजर आई। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कांग्रेस का यहाँ पर देखा गया, क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली से यहाँ पर मौजूद रहे। कल भी हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इसे लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन अभी की ये सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, उनकी अपील जो है वो सुनी गई अंदर और 13 अप्रैल को अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। 13 अप्रैल को क्या तस्वीर हो सकती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, आज 3 अप्रैल है, अब से ठीक 10 दिनों के बाद, यानी कि 10 दिनों के बाद अब इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। लेकिन क्या कुछ दलीलें राहुल गांधी की तरफ से, क्या कुछ पक्ष रखा गया, क्या कुछ बातें रखी गई, ये अभी छन छन कर ये खबरें आनी बाकी है, हम आपको बताएंगे वो भी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को फिलहाल सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है और राहुल की अपील पर अब 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखिए, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 2 तरीके के मानहानि होती है और आपराधिक मानहानि के तहत जो है अब राहुल गांधी को